नमस्कार। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ की कुंडली का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में बनने वाले किन ग्रह योगों की वजह से वो अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम रोशन किया और वो उस मुकाम पर हैं, तो वो किन ग्रह योगों की वजह से हैं। आज हम राजनाथ सिंह जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री एक कृषक परिवार से थे। इनके पिता का मुख्य पेशा कृषि था। कृषक परिवार से संबंध रखने के बावजूद ये एक मेधावी छात्र रहे। इन्होंने गोरखपुर की यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में फर्स्ट डिवीज़न में एमएससी पास किया और मिर्ज़ापुर के ही एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने प्रोफेसर का पद छोड़ दिया और ये राजनीति में आ गए। आइए देखते हैं किन ग्रह योगों की वजह से राजनीति में आए और सफल हुए। इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। इस लगन के जातक स्वभाव से कर्मठ और साहसी होते हैं। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। इस लगन के जातक अपने निर्णय पर स्थिर रहते हैं। इनकी कुंडली में चतुर्थ और दशम भाव में राहु केतु हैं, जिन्होंने इन्हें राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया। राजनीति में जाने के लिए लग्नेश और दशमेश का संबंध भी महत्वपूर्ण है। इनके लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य की युति अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का भाव है। अष्टम भाव में ये युति होने से इन्हें जीवन में अनेक बार अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त हुई। दूसरे इनके भाग्येश और लाभेश के मध्य राशि परिवर्तन ने इन्हें अपेक्षा से अधिक उपलब्धियां दिलवाई। इनकी चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि भाग्येश चंद्र के साथ लाभ भाव में युति में है और जिसमें पंचमेश गुरु की दृष्टि है, जिसने इन्हें अपार सफलता दिलवाई। चंद्र और गुरु का गजकेसरी योग भी बन रहा है। चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी भाग्येश के साथ लाभ भाव में युति में है। इनके राहु जो कि राजनीति का कारक ग्रह है, उसकी वो अपनी पंचम दृष्टि से लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में शासक बनने के और कौन कौन से योग हैं। इनकी कुंडली में गजकेसरी योग, लाभेश भाग्येश का परिवर्तन योग, विपरीत राजयोग, अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। स्थिर लग्न में गुरु पंचम में स्वराशि में और चंद्र से केंद्र में हो तो ये भी एक प्रकार का योग होता है। राहु केतु अगर केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में हो या त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो तो ये भी एक राजयोग होता है। इनकी कुंडली में केतु केंद्र के स्वामी के साथ दशम भाव में स्थित हैं और भी बहुत से योग इनकी कुंडली में पड़ रहे हैं, जैसे गजकेसरी योग, अनफा योग, काहल योग, जिसकी वजह से एक ये अनुशासित साहसी और सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञ हैं। इनकी कुंडली में शनि, राहु, गुरु और शुक्र राजनीति के कारक हैं। जब इनको पहली बार इन्होंने विधानसभा के सदस्य बने थे 1977 में, तो इनकी राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था और 1990 में जब ये बीजेपी के उपाध्यक्ष बने और 1991 में जब ये शिक्षा मंत्री बने, तब इनके गुरु में गुरु की महादशा थी और जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 2002 में, तब इनके में गुरु में सूर्य का अंतर और शनि का प्रत्यंतर चल रहा था। तो इनकी कुंडली में शनि, राहु, गुरु और ये शुक्र राजनीति में सफलता दिलाने वाले ग्रह सिद्ध हुए। तो ऐसे ही हम अनेक योगों की चर्चा करेंगे और सेलिब्रिटीज़ की कुंडली लेकर भिन्न भिन्न योगों की चर्चा करेंगे। कुंडली के माध्यम से योगों को समझना आसान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और सेलिब्रिटीज़ की कुंडली लेंगे और उनकी कुंडली में बनने वाले ग्रह योगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।